जरा सुनिएगा। व्हाइट वॉश अच्छी लगती है दीवारों पर, लेकिन पाकिस्तानी टीम जब व्हाइट वॉश हो जाती है ना तो अफसोस होता है। हाय कि पहले हमारे जहन में जीत की एक मिसाल थी, अब तो हमारे जहन में कोई मिसाल भी नहीं। फिर लानत और फिर लानत। 3 लानतें हो गई हैं पाकिस्तान की उस टीम के अंदर जिसके अंदर बाबर आजम जैसा नमूना घंटा शामिल है, रिजवान जैसा ड्रामेबाज शामिल है, और ये सारे मिलकर जो हैं हारिस रऊफ जैसा टेपिया शामिल है। ये सारे मिलकर जो हैं हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं के बच्चे। तोबा। ये कहना बेहतर रहेगा कि जिस तरह न्यूजीलैंड की कदरे कम तजर्बेकार और बी टीम ने हमारे खिलाड़ियों के साथ खिलवाड़ किया है, कोई ऐसा करता है घर आए मेहमानों के साथ? बेकारी को कौन पूछता है? ये कुछ एक विजुअल्स आए, ये तस्वीरें देखें। ये खुशदिल शाह है जिसका पेट नंगा है, जिसकी शर्ट से पकड़कर उसे खींचा जा रहा है और सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़कर खींच रहे हैं, और ये और जोर लगा रहा है कि नहीं मैं तेरा सर फाड़ दियांगा, मैं तेरा नक तोड़ दियांगा, मैं तेरा मुंह तोड़ दियांगा, और ਤੁਹਾਡੀ ऐसी दी तैसी। ये खुशदिल शाह ने एक शायकीन के ऊपर, शायकीन क्रिकेट के ऊपर हमला कर दिया है। इतना मोटा पेट लेकर जो है वो अपना सांड जैसा पेट जो है उसको जब किसी ने रोका ना तो उसका ये तोंद बाहर निकली हुई, ये मोटा पेट झींगे बिरयानी खाने के बाद जो है वो कुत्तों की तरह खाने के बाद ये मोटी गर्दन लेकर जो है वो आ रहा है जैसे पता नहीं कौन सा इसने जो है वो कश्मीर फतह कर लिया था। ये है तुम्हारी औकात। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को वाइट बॉस कर दिया। ओडीआई सीरीज में भी 3-0 से अपने नाम कर लिए। अब पाकिस्तान में समय हंगामे हो रखे हैं, अपने प्लेयर्स को गालियां दे रहे हैं, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा होगा। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान प्लेयर्स की फ्रस्ट्रेशन भी आप देख सकते हैं। खुशदिल शाह जो कि अफगानी पे ऐसा भड़का हुआ था, अगर अफगानी ने कुछ बोल दिया तो ऐसे भड़क गया, उसको मारने के लिए दौड़ के जा रहा है। भाई खुले सांड की तरह लोग खींच रहे उसको, पर नहीं मान रहा, जा रहा है उसको मारने के लिए। दूसरी तरफ जो अफगानी प्लेयर जो फैंस था वो भी वैसे अपनी बातों पे अड़ा हुआ था कि आ बेटा आ। मतलब ये हाल हो चुका है पाकिस्तानी टीम का। भाई मैदान में खेला नहीं जा सकता, फैंस अगर कुछ बोल दें तो उनको मतलब उन पे भड़क जाते हैं, उनको गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। बाकी चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैंने न्यूजीलैंड की सीरीज देखी नहीं और सुना है या जो क्रिकेट इन्फो से देखा कि पाकिस्तान को व्हाइट वॉश या क्लीन स्वीप उन्होंने कर दिया। खैर, ये कुछ एक विजुअल्स आए, ये तस्वीरें देखें। ये खुशदिल शाह है जिसका पेट नंगा है, जिसकी शर्ट से पकड़कर उसे खींचा जा रहा है और सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़कर खींच रहे हैं, और ये और जोर लगा रहा है कि नहीं मैं तेरा सर फाड़ दियांगा, मैं तेरा नक तोड़ दियांगा, मैं तेरा मुंह तोड़ दियांगा, और ਤੁਹਾਡੀ ऐसी दी तैसी। ये खुशदिल शाह ने एक शायकीन के ऊपर, शायकीन क्रिकेट के ऊपर हमला कर दिया है। ये विजुअल्स हो, ये इमेजिन करें ये क्या है, ये सोचें ये क्या हो रहा है, ये कौन से रवैये को जाहिर कर रहा है बैनुल अक़वामी फोरम पर न्यूजीलैंड के अंदर। ये कौन सा रवैया है जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम दिखा रही है, ये कौन से लोग हैं जो क्रिकेट खेलने गए हुए, ये कौन से प्रोफेशनल एथिक्स हैं कि आप शायकीन जो एक आया हुआ है, आप एक टीम का हिस्सा हैं, एक स्क्वाड का हिस्सा हैं, और आप शायकीन के ऊपर हमला कर दें और पेट से पकड़कर आपको खींच रहे हो, ना मारिएगा, मैं थोड़ा सर फाड़ दियांगा, मैं इंज कर दियांगा, मैं उंज कर दियांगा। अंदाजा लगा लें। अब जो डिटेल सामने आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि जनाब मैच के दौरान पाकिस्तान जब हारा और मोहम्मद रिजवान साहब जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए चले गए थे, तो उस दौरान ये खबरें आ रही है। खुशदिल शाह चूंकि टीम का हिस्सा नहीं थे, मैंने मैच नहीं देखा, क्रिकेट इन्फो से जाकर से स्कोर कार्ड देखा है, तो वहां पर जो कोई अफगान शायकीन था उसने पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारी बातें की हैं और जो इन्हें हजम नहीं हुई और इन्होंने हमला कर दिया उसके ऊपर। ये प्रोफेशनल एथिक्स नहीं है। ये कब तक आप ये चीजें बेचते रहेंगे? एक अजीब किस्म का एक पैट्रियोटिज्म के जनाब ओहो पाकिस्तान के खिलाफ इसने बात कर दी, मैं तुहानू मुक्के मारांगा, मैं तुहाडा नक तोड़ दियांगा, मैं तुहाडा गाटा काट दियांगा। ये फजूल बकवास चीजें। और फिर उसके बाद मीडिया में ये फैलाया भी जा रहा है कि खुशदिल ने जी ओहो पाकिस्तान के खिलाफ बातचीत की। एशिया कप में तुम लोगों ने नाक कटवाई, तुम लोगों को शर्म नहीं आई। वर्ल्ड कप के अंदर आप लोग, अमेरिका जो पहली दफा खेल रहा था उसने घसीट कर मारा आप लोगों को, आपको शर्म नहीं आई, आपने अपने आप को नहीं फाड़ा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पहली दफा 30 सालों में पहला इवेंट है जो हमारे मुल्क के अंदर हो रहा है, वहां पर आप पहले राउंड से जलील होकर बाहर नहीं कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आई, आपका मीटर नहीं घुमा। लेकिन एक शायकीन ने बाहर से होकर बात कर दी है जो कि अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मार दियांगा, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ फाड़ दिया। ये असल में ये क्रिकेट टीम नहीं है,
क्या वजूहात है? विल ओरोर्की जो है वो पाकिस्तान आता है, डेब्यू करता है, वहां पर विकेटें लेता है। पाकिस्तान के जो बेहतरीन वाले शाहीन हैं और जो बेहतरीन वाला नसीम शाह है और जो बेहतरीन टेपिया है वो कुत्तों की तरह पिट रहे हैं, लेकिन विल ओरोर्की जो है वो विकेटें ले रहा है। बेन स्टोक्स विकेटें ले रहा है, डफी विकेटें ले रहा है। ऐसी क्या चीज़ है? तो पता चला कि इन कमीनों के अंदर जो है आयोडीन की कमी है। हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ी जो हैं इनके अंदर आयोडीन की कमी है। पोलियो के खतरे इन लोगों ने नहीं पिए और ये लोग भूख अफलास के अंदर कचरा चुन चुन के ये लोग खाते थे, ठूसते थे, जिसकी वजह से इनका दिमाग खराब हो गया है। दिमाग तो है ही नहीं, वो तो टखनों के अंदर पड़ा हुआ है। वहां पे भी बॉल वॉल लगकर या जो फील्डिंग की वजह से जो गिरते हैं उसकी वजह से वो दिमाग भी बर्बाद हो गया। अब क्या बहाने होंगे रिजवान के और क्या किस चीज से पर्दा उठाया है? अब तो नौबत यहां तक आ गई, ग्राउंड के अंदर भी लोग गालियां दे रहे हैं, लानतें दे रहे हैं। ये तुम लोगों की औकात आ गई। और खुशदिल शाह अपने आप को बड़ा चैंपियन समझ रहा था, इतना मोटा पेट लेकर जो है वो अपना सांड जैसा पेट जो है उसको जब किसी ने रोका ना तो उसका ये तोंद बाहर निकली हुई, ये मोटा पेट झींगे बिरयानी खाने के बाद जो है वो कुत्तों की तरह खाने के बाद ये मोटी गर्दन लेकर जो है वो आ रहा है जैसे पता नहीं कौन सा इसने जो है वो कश्मीर फतह कर लिया था या कौन सा तीर मार लिया था इसने, जो ये आकर जो है इतना बुरा मान रहा है। तुम लोगों को अंडे पड़ने चाहिए, टमाटर पड़ने चाहिए, तुम लोग मुंह निकाल ले हो। अच्छा, बुरा किस बात का लग रहा है? पाकिस्तानी टीम कुत्तों की तरह हार रही है और तुम हम लोगों को कुत्तों की तरह हारते हुए क्यों इस तरह डिस्टर्ब कर रहे हो? अबे तुम्हारी औकात ही शक्ल ही ऐसी है, तुम पैदा इसलिए हुए लानत खाने के लिए पैदा हुए हो तुम लोग, तो लानत ही खाओगे, गालियां ही खाओगे। तुम लोगों के नसीब के अंदर ये लिखा हुआ है, पैसे देकर गालियां खा रहे हैं। अब आप तसव्वुर करो, पाकिस्तानी टीम के अंदर लड़के आते हैं पैसे देकर, ये सबको पता है। उसके बाद जब ये हारते हैं कुत्तों की तरह तो इन लोगों को गालियां पड़ती हैं मेरी तरफ से और बादशाहीन जो आपने देखा कि ग्राउंड के अंदर भी अब पड़ना शुरू हो गई हैं। तो ये लोग जो है एक तरह से क्या रहा, इन्होंने पैसे दिए, टीम के अंदर आए, उसके बाद हारे कुत्तों की तरह और इन लोगों को गालियां पड़ी। तो क्या चीज पाई गई? पैसे देकर गालियां खाना इन कमीनों की आदत है। करोड़ों रुपए खाए हैं लेकिन गालियां खाने के लिए, करोड़ों रुपए दिए हैं गालियां खाने के लिए। ये वही खुशदिल शाह हैं जब ये पाकिस्तान में या कहीं पर भी खेलते हैं, बाहर से पाकिस्तानी अपने नारे लगाते, पर्ची पर्ची पर्ची, तू पर्ची है, तू पर्ची है। और उसके बाद जो तू टीम के अंदर आया है और नाउ लुक एट दिस बिहेवियर, ये सिर्फ रवैये को देखे, दैट्स अलार्मिंग। ये बहुत अलार्मिंग है। ये किस ज़हनियत के लोग इन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अंदर भरे हुए हैं या क्रिकेट टीम के अंदर शामिल किए हुए हैं। कोहली भी जज्बाती होता है, बहुत सारे लोग बातचीत करेंगे, कोहली भी ये कर देता है, कोहली भी वो कर देता है, लेकिन वो ग्राउंड के अंदर फिर 100 ठोक कर आता है, वो फिर सेंचुरी ठोक कर आता है, वो फिर उसे शॉर्ट बॉल मारे, उसके बाद आप उसे घुरे या बोले, उसके बाद वो आपकी मंजी ठोक देगा। वो इतने छक्के मारेगा कि आपको अपना बॉलिंग कैरियर खतरे में महसूस होगा। वो आपकी धजियां, आपको कपड़े उतारकर आपके हाथ में देगा कि लाले अब निकल, अब यहां से जा। तो भाइयों ये हाल हो चुका है पाकिस्तानियों का बोलेंगे भाई इसमें, क्योंकि पाकिस्तानी टीम तो बर्बाद है, लेकिन पाकिस्तानी लोग जो उम्मीद रखते थे पाकिस्तानी टीम से कि भाई आज मैच जीत जाए शायद, अब वो भी उम्मीद इन लोगों की खत्म हो चुकी है। जो पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं, जो पाकिस्तानी मीडिया पर्सन्स इंडिया को चैलेंज किया करते थे, वो तो भाई साहब बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ चुके हैं कि भाई अब इस टीम से कोई हमें उम्मीद नहीं है। कि पहले मतलब चैलेंज क्या किया करते थे कि हमारे पास में बाबर आजम है, हमारे पास में साइंस अफरीदी है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, सब गधे, सब बर्बाद हो गया आज इनका पाकिस्तानियों का। तभी बोलते हैं पाकिस्तानियों को भाई वक्त से पहले खुशियां नहीं मनानी चाहिए पाकिस्तानियों, याद रखना जिंदगी में। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है अपनी राय कमेंट में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।